संडे का दिन है, रात हो रही है। कल एशियन मार्केट ओपन होगी आप लोगों के सामने और बहुत सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। सो उसके लिए मैं एक देर रात वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप लोग देख लो। जितने लोग जगे होंगे वो देख लेंगे और समझ जाएंगे मैं क्या बातें करने वाला हूँ। कल का ट्रेडिंग प्लान देखेंगे और समझेंगे मार्केट कहाँ जाना चाह रही है। सो एशिया सेशन के लिए अगर रेडी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिलेगी। लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले मेरे सामने आपको एक पेज दिखेगा। मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। अब इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले कुछ बताना है। जो मार्केट में एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, आज मैं फंडामेंटल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज संडे है और प्राइस एक्शन वाइज हमारे पास ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैं प्राइस एक्शन देखूंगा बट फंडामेंटली हम पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है। सो सबसे पहले टोटल वैल्यू लॉक्ड ऑन ऑल चेंज जो है हमारा, ठीक, उसमें देखते हैं। ये पूरा पेज है डीफाई लमा का, जिसमें आपको क्रिप्टो में कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहाँ पे पैसा लॉक हो रहा है, कहाँ स्टेकिंग हो रही है, वो चीज़ें आपको पता चलती हैं। सो इफ़ वी गो इनटू दैट लिस्ट, वहाँ पर आपको TVL दिखेगा 5 बिलियन, 9 बिलियन, सबसे ज़्यादा TVL जो है 57 बिलियन, 57 बिलियन का इथेरियम में। सेकंड आपको दिखेगा सोलाना में, देन BSC में यानी बाइनेंस की स्मार्ट चेन में, ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ कि 24 घंटे के वॉल्यूम में BSC ने सरपास कर दिया सोलाना को। मीन्स कि बाइनेंस की स्मार्ट चेन में 3.73 बिलियन का वॉल्यूम आया है, सोलाना में 2.64 का आया है। दैट मीन्स कि अब जो इंटरेस्टिंग वो चेन होने वाली है आने वाले दिनों में वो BNB होगी। अब ये जो इरादे हैं CZ के, ये मैंने आपको पहले दिन बताए थे। जिस दिन CZ ने बोला था कि ये मीम कॉइन मैं अपने डॉग का नाम डालने वाला हूँ, उस दिन ही मुझे इंटेंशन पता चल गए थे और आपको ये मास्टर प्लान मैंने बताया था कि क्या होने वाला है। आगे दिनों में बाइनेंस के जो CEO हैं, सॉरी ex-CEO, वो यही करना चाह रहे हैं। उनका मेन मोटिव ये है कि वो कैसे किसी तरह बाकी सोलाना से एक्टिविटी लेके BSC पे लाएं। अब उन्हें देर सवेर ये पता चल गया, पहले वो हिटर थे मीम्स के, लेकिन अब उन्हें पता चल गया कि मीम्स ने सोलाना को कितना बड़ा कर दिया, उसकी वॉल्यूम बढ़ा दी, उस पर हर चीज़ बढ़ी। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करना है तो BSC को बड़ा करना है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक। तो उन्होंने मीम कॉइन वाला हाइप किया और उन्होंने एक बहुत ही मास्टर प्लान किया। वो मास्टर प्लान ये था कि उन्होंने जो कॉइन था, यानी उसका एक्चुअल नाम नहीं डाला, उसका CA नहीं डाला, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, और उन्होंने ये देखा कि जो भी बेस्ट वन है जिसको कम्युनिटी चूज़ करती है वो उसे जीतने दो। इससे वो किसी भी तरह के केस से बच जाएंगे, उन पे कोई क्वारी नहीं होगी कि उन्होंने कोई कॉइन प्रमोट किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने बस ये बोला कि ब्रोकली नाम का एक डॉग है मेरा, ठीक। अब लोगों ने क्या किया, उनके ही बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बहुत सारे ब्रोकली नाम के डॉग बनाए और अब लोग बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे ट्रेडिंग करेंगे, मीम कॉइन्स लेंगे। तो इस तरह से उनकी 24 घंटे में वॉल्यूम हाईएस्ट होगी। अब मतलब सोलाना का गेम खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट। इसी के साथ बात करें क्रिप्टो की मार्केट के कुछ न्यूज़ के बारे में, तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में हम 54 यानी न्यूट्रल के ऑलमोस्ट पास है। प्राइस एक्शन को देखें उससे पहले एक चीज़ है जो बड़ी खबर है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने यहाँ पर डाला था सुबह शायद या कल की रात में कि US के टैक्स पेयर के कुछ डॉलर्स थे जो बाहर भेजे जाते हैं एज अ US एड, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में मदद के नाम पे भेजे जाते हैं। तो उसमें उन्होंने ये सब चीज़ें खुलासा किया, बहुत सारी चीज़ें। इनमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग खुलासा था, दैट इज़ कि $21 मिलियन भेजे जाते हैं वोटर टर्नआउट इन इंडिया, ठीक। अब वोटर टर्नआउट का मतलब क्या होता है? अब $21 मिलियन इसलिए कि देखो US क्या करता है, अपने एलाइज यानी अपने दोस्त जितनी कंट्रीज है उनको थोड़ा थोड़ा पैसा देता है कि आपके में अच्छा ये प्रॉब्लम है आप ये करो, वो इस तरह से हेल्प करता है। फिर इंडिया बदले में उनके साथ दोस्त बना रहता है, उनके साथ टाइज रखता है, ट्रेड्स में हेल्प करता है। तो ये चीज़ें होती हैं। $21 मिलियन वोटर टर्नआउट दिया जा रहा है। अब ये क्या है ये कोई नहीं जानता। वोटर टर्नआउट का मतलब क्या है कि वोटर्स शो अप करें इलेक्शन में, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। उसके लिए पैसा दिया था ताकि उसकी एडवर्टाइजमेंट कर पाए गवर्नमेंट, कुछ कर पाए। तो $21 मिलियन कहाँ गया? अब $21 मिलियन US ने दिया था, इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। ये भी मोटिव हो सकता है कि उन्हें इलेक्शन में टैंपरिंग करनी थी, यानी उन्हें चाहिए था कि ये पर्टिकुलर पार्टी जीते, ये पर्टिकुलर पार्टी ना जीते। वो भी तो देखेंगे ना कि कौन उनके लिए फेवरेबल है। US को टाइड करना है, US को ये देखना है कि कौन सा लीडर उनकी कंट्री में बने। US बहुत मास्टरमाइंड है, उसे ये भी जानना है कि दूसरी कंट्री का कौन PM बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। तो उसे ये भी चाहिए, ठीक, ताकि उसके जो एलाय हैं यानी उससे दोस्ती बढ़ी रहे, ठीक है। अब यहाँ पे ये 21 मिलियन वाली बात मेरे हिसाब से बहुत बड़ी है, बट इंडिया के लोगों में बातें कुछ और ही चल रही है, किसी और चीज़ों की बातें चल रही, तो उसकी हम बात नहीं करते। हम एक क्रिप्टो चैनल है, बट मेरा जो कहना का मतलब वो ये था कि अगर आप एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन हो तो आपको ये पूछना चाहिए कि 21 मिलियन किस चीज़ का है, कहाँ पर है। ट्विटर पे
ट्वीट करो, पोस्ट करो, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद ये देख सकते हो BNB चेन इज इंटीग्रेटिंग AI टेक्नोलॉजी, जैसा सोलाना में हुआ था। सोलाना में मीम कॉइन्स आए थे, उसके बाद AI वाला दौर चला था। BNB में AI एजेंट आ रहे हैं और आप देखोगे BNB में वॉल्यूम भी सबसे हाईएस्ट आई है, ठीक है। BNB GPT हो गया या फिर और भी सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। बहुत सारे कॉइन्स हैं, लाइक बहुत सारे, ठीक। सो अब मीम कॉइन्स का दौर आएगा BNB पे। मैं नहीं कह रहा तुम उसमें जाओ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर तुम्हें मार्केट कोई भी अपॉर्चुनिटी देखता है और तुम्हारे पास एज है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ तुम किसी चीज़ में खेल सकते हो, तो पैसा चाहे तुम ट्रेडिंग से बनाओ चाहे मीम कॉइन्स बनाओ, पैसा बनना चाहिए। ये मैंने पहले भी बताया कि मीम कॉइन्स में जब तुम्हें लगने लगा अब इसका दौर जा रहा है, देखो अब बाइनेंस का दौर स्टार्ट हो रहा है BNB का, सोलाना का चला गया। सोलाना में मैं एग्जिट करा दिया था आप लोग को बनवा के, मैंने कहा था कि सोलाना में अब टॉप बनता दिख रहा है, क्योंकि बहुत कब टॉप बनता है जब बहुत हाइपर मीम्स बनने लगे और लोग हर कोई ये सोच रहा हो कि हर कॉइन उठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। चलो बिटकॉइन पे आते हैं, हमारे मेन फोकस जो ट्रेडिंग है बिटकॉइन का। सबसे पहले बिटकॉइन का जो आज का प्राइस एक्शन है वो यही कह रहा है कि इसने ना रेंज के अंदर एक रेंज बना दी है आज माइक्रो। अगर हम देखें तो ये पूरी एक रेंज थी 98K से 96K के बीच में बिटकॉइन जो फंसा है, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा एक मूव आने वाला है, ठीक है। ये OI जो है गिरा रहे हैं और लोगों को लिक्विडेट कर रहे हैं छोटे छोटे मूव से, ताकि लोग ये एक्सपेक्ट ना कर पाएँ कि इतना बड़ा मूव आएगा। मैंने आपको पहले भी बोला और गारंटीड बोल रहा हूँ, 10 से 20 हज़ार डॉलर का मूव बिटकॉइन में आने वाला है, बहुत बड़ा, ठीक। ऐसा पहले भी देख चुका हूँ और चूंकि बुल रन में आ रहा है तो मोस्ट लाइकली मैं फेवरेबल हूँ कि ये अपसाइड की ओर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सेंटिमेंट बहुत बेरिश है, सेंटिमेंट बहुत नेगेटिव हो रहा है। एज अ ट्रेडर आपको प्राइस एक्शन देखना है। मैं कोई इंडिकेटर नहीं देखा, ना मैं RSI देखा, मैं सिर्फ प्राइस देख रहा हूँ और ये OI देख रहा हूँ। OI बताता है मुझे कि ओपन इंटरेस्ट कितना है, कहाँ पे। अब OI के दम पे मैं एक्सपीरियंस से ये बोल सकता हूँ कि OI मारा जा रहा है। दैट मीन्स कि लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह की लेवरेज में लोग रहें, मीन्स स्पॉट वालों को फ़ायदा हो। अब स्पॉट वालों को फ़ायदा होगा कब? जब या तो कोई 1x शॉर्ट करके बैठा होगा या फिर कुछ लोग बिटकॉइन को बाय करके बैठे होंगे, ठीक है। सो अब दोनों तरफ में एक मूव मिल सकता है और इसीलिए मैं बोलूँगा कि आपको कुछ लेवल्स मार्क कर लेने चाहिए अपने चार्ट पे। 96,000 पे यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत लिक्विडिटी दिखती है, बट सबसे बेहतरीन लिक्विडिटी एज ऑफ नाउ मिलती है जो कल तक शायद टैप हो जाए, तो वो $95,000 है। तो ये बिटकॉइन में 230-237 बिटकॉइन है, $95,000, ये तो एटलीस्ट टैप हो सकती है। और ऊपर जो तुम्हें पहले बताया था वो अभी भी है, लेकिन ये पतली पतली लिक्विडिटी दिख रही है 98.8 99K के बीच में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट थी वो 100K ही है, अभी भी 100K ही है। और 100K से ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट 100.9K यानी 101K, वहाँ तुम्हें इतनी तगड़ी लिक्विडिटी दिख रही है। ये लिक्विडिटी एक देख लो, मतलब ये तो बहुत भयंकर है। मतलब वहाँ तक अगर प्राइस गया तो बहुत लोग लिक्विडेट हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट्स यहाँ पर मार्केट में आ रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा कि मैं थोड़ा बुलिश बायस रख रहा हूँ। अब लिक्विडेशन में जाते हैं। यहाँ पर हम लिक्विडेशन को अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें नीचे लिक्विडेशन दिख जाता है नीचे की ओर। अब नीचे की लिक्विडेशन हमें 96K 95K तक दिख रहे हैं। ऊपर लिक्विडेशन सबसे तगड़ा 98.6K है और उसके ऊपर भी है 99.6K तक, ठीक। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 48 आवर्स कर सकते हैं। 48 आवर्स करेंगे, हमें दिखेगा लिक्विडेशन नीचे के हम ऑलमोस्ट पास है 96.6K पे सबसे मेजर लिक्विडेशन है, ऊपर 98.5K। तो कल सुबह हमको ये दोनों में से कोई एक तो दिख जाएगा, ठीक। अब ट्रेडिंग प्लान कैसे कहता है वो बताना है। पहले हम बिटकॉइन ने आज जो ब्लीड किया उसके दौरान शुरुआत में सेलिंग ऑर्डर्स थे, बट अभी ग्रीन ऑर्डर्स दिख रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। 15 मिनट का देख रहा था मैं, 1 घंटे में देखूँ तब भी हमें ग्रीन ऑर्डर्स शो अप होते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ गुड, अगर अच्छी बात है, ठीक। अब लार्ज वेल ऑर्डर्स दिखते हैं। वेल के जो स्पॉट में सेलिंग और बाइंग के ऑर्डर्स हैं, इसमें अगर हम देखें ना, वेल्स इंटरेस्टेड कहाँ पे हैं सेलिंग और बाइंग करने में। सबसे ज़्यादा मुझे जो वेल्स दिख रहे हैं वो ये क्लस्टर दिख रहा है 92K के अराउंड। जब भी बिटकॉइन 92K या ऐसी कोई जगह पे आएगा तो बिटकॉइन वहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। 92K समथिंग पे, मतलब उन लोगों के लिए बढ़िया होगा बाय करने के लिए। 92K के अराउंड वो लोग इंटरेस्टेड है और दूसरा 89K के अराउंड इंटरेस्टेड है। ये मुझे ये चार्ट बता रहा है। उसके नीचे लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा मुझे नहीं दिख रही, ठीक। 72 कहीं भी नहीं दिख रही, लेकिन सेलिंग की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। लोग हर स्टेप पे सेल करने को बैठे हैं। दैट मीन्स कि अभी आप छोटे टाइम फ्रेम में भी देखोगे ना तो आपको दिखेगा भाई कि ये देखो 99.8K से लेके 100K के बीच में बहुत सारे सेल ऑर्डर है। फिर उसके बाद 104K से 105K ये डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेल ऑर्डर लगे हैं 107K पे और 109 पे भी सेल ऑर्डर लगे हैं। फिर आपको सबसे ज़्यादा 1,14,000 पे दिख रहे हैं, फिर 1,20,000 पे दिख रहे हैं, जो कि ऑब्वियस एक टारगेट था, बहुत लोग दे रहे थे 1,24,000। तो ये सेल ऑर्डर बहुत ज़्यादा लगे हैं। दैट मीन्स हमें ये पता है कि वी माइट बी नियर द टॉप। अभी एग्जैक्ट टॉप किसी को नहीं पता कहाँ पे होगा, लेकिन हम टॉप के नियर हो सकते हैं, क्योंकि सेलिंग ऑर्डर जब ज़्यादा लोग
लोग डोमिनेट करने लगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब देखते हैं इथेरियम को। अब इथेरियम को मैंने एक ट्रेड दी थी, उसको मैंने अर्ली एग्जिट करा दिया कल ही रात में 2708 पे। फिर मैंने ट्रम्प लॉन्ग लिया था और ट्रम्प का जो लॉन्ग था वो हमारा आज प्रॉफिट भी गया था 20-30% आई थिंक, लेकिन उसके बाद मैंने क्लोज नहीं किया था। हम अभी भी होल्ड करें। मेरा इथेरियम में मुझे कुछ प्लानिंग बतानी है आपको, आप किस तरह से प्लान कर सकते हो फॉर द ट्रेड्स। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बॉटम दिखाऊँ और फिर यहाँ बॉटम से हाई दिखाऊँ तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा फॉरवर्ड करके दिखाऊं तो इथेरियम में गोल्डन पॉकेट जोन जो है हमारा वो ये बन रहा है, ठीक। बट मेरी अगर ट्रेड प्लानिंग करनी है मुझे, पहले तो मैं यहाँ से 2619 से लेकर 2663 पे एक ट्रेड बना सकता हूँ विद एन स्टॉप लॉस बिलो दिस ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। मुझे और ऐड करना होगा, मैं इसके अराउंड और ऐड करूँगा, इस वीक का लो ले लूँगा, ठीक। अगर ये वीक टूटेगी तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा एसएल ले लेगी। और अगर या फिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ सिंपल भाषा में। बिटकॉइन में यहाँ एक लॉन्ग क्रिएट करूँगा मैं, ठीक, अगर आता है तो। सॉरी इथेरियम की बात कर रहा हूँ, एंड सेकंड ऑर्डर में इस ऑर्डर ब्लॉक पे लगाऊंगा, ठीक। तो ये 2 ऑर्डर ब्लॉक लगाऊंगा, एसएल ले लूँगा कुछ नीचे इस वीक का 2519 या फिर समथिंग लाइक दैट। और हो सकता है ये मेरा एसएल हंट करे, मान सकता हूँ मैं कि ये मेरा एसएल हंट करके फिर ऊपर आए, ठीक। तब भी मैं यहाँ पर दोबारा रीटेस्ट पे लॉन्ग ले लूँगा। बट समझ रहे हो, रिस्क टू रिवॉर्ड होना है। एसएल तो सबको देना पड़ता है, स्टॉप लॉस तो देना ही पड़ता है। अगर एक अच्छी ट्रेड तुम्हें पकड़नी है तो तुम्हें ये आना चाहिए, तुम्हें इससे यूज टू हो आना चाहिए, ठीक। अब बिटकॉइन की बात करते हैं, लेट्स सी। वॉल्यूम एकदम मर गया मार्केट में कुछ दिन में, और ये क्यों हो रहा है, जान के हो रहा है। 4 घंटे का चार्ट कभी भी इतना बोरिंग नहीं लगा। एंड आप देखोगे यहाँ पर प्राइस सेलिंग साइड में डोमिनेट कर रहा है विद एनी राइज बीइंग इस ब्लीड के साथ नीचे गिराई जा रही है। जैसे जो राइजेज आ रही हैं वो सडन आती है, फास्ट आती है, लेकिन ब्लीडिंग जो है बहुत या तो डेडली आती है या फिर स्लो आ रही है। जैसे यहाँ पे ब्लीडिंग बहुत स्लो आ रही है, ठीक। एक चीज़ तो समझ गए कि अगर यहाँ पे बायर को लाना है तो PDL यानी 96.2K के अराउंड या फिर ऐसे कोई एरिया के अराउंड अगर बायर्स आ जाते हैं कल सुबह तक, तो फिर ये हमें इसको ऊपर ले जाएंगे। मैंने आपको बुलिश केस बता दिया था सुबह ही कि PDH जो है 98.7K का लेवल है, जो उसको क्लोज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको ऊपर क्लोज कर देते हैं तो हम यहाँ पे आएंगे 99.9K और 100.8K जो लेवल तुमको दिखाए, जो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है 100.8K। मुझे लगता है देर सबर हम उसको टैग करे बिना नहीं गिरेंगे, मतलब हम उसको टैग कर सकते हैं, मेरा यही मानना है। मैं कोई बायस से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई लॉन्ग लेके नहीं बैठा हूँ। अभी मैं लॉन्ग के लेवल देखूंगा, बट वो एक लेवल है जिसको मैं देख रहा हूँ कि अगर मुझे सडन मूव, फास्ट मूव वहाँ तक मिलता है तब भी बड़ी बात है, और वहाँ कोई बेरिश साइन मिलता है तो शॉर्ट भी करूँगा। लेकिन अभी के लिए मैं लॉन्ग साइड के लिए एंट्रीज देखूंगा। एंड लॉन्ग साइड की एंट्रीज के लिए आपको बस 2-3 चीज़ें देखनी है। अगर आपको शॉर्ट करना, आप शॉर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप शॉर्टर बनो। मैं डिसाइड कर लेता हूँ पहले से कि किस मार्केट में शॉर्ट करना है, किस में नहीं। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हल्की सी ब्रेक हो रही है तो आप यहाँ पे शॉर्ट करो, आपकी मर्जी, ठीक। आप इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को देख सकते हो। अगर ये ब्रेक होती है तो आप यहाँ बाइनेंस के लॉन्ग 95 के तक की ट्रेड कर सकते हो। ये आसानी से आ सकता है क्योंकि यहाँ बाइनेंस के लॉन्ग्स बैठे हैं। अब वो लिक्विडिटी लेके हो सकता है हम ऊपर आ जाए और PDH के अराउंड है जहाँ पर और लिक्विडिटी आ जाएगी, तो ये एक प्लान हो सकता है ट्रेडिंग का, ठीक। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अभी बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो थोड़ा बहुत नीचे गिर रही है, अच्छी बात है हमारे लिए, तो बढ़िया है। अच्छा, BNB का ट्रेड प्लान बताया था, क्या बढ़िया चला, 5% का मूव मिल रहा है लोगों को, लेकिन हम यहाँ पर एग्जिट कर गए थे क्योंकि मुझे मार्केट सही नहीं लग रही थी, ठीक है। बिटकॉइन को लेके ऑल्ट कॉइन्स को बेरिश मानना ये मेरा पहले से रहा है और मैं इस स्टैंड पे ज़रूर रहूँगा। भले ये 5% की ट्रेड निकल जाए पर मैं कई क्रैशेस से बच जाऊँगा। ऑल्ट कॉइन कई बार गिरते हैं, ये वाला BNB नहीं गिरा क्योंकि BNB अकेला राइज कर रहा है क्योंकि उस पर ऑन चेन एक्टिविटी बढ़ रही है, लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है इसलिए बढ़ रही है, ठीक है। सो ये एक आउट परफॉर्मर है रैदर देन कि यहाँ पर मेरी कोई स्टाइल गलत है। मेरी स्टाइल गलत नहीं है, इसको CZ स्पेशली प्रमोट कर रहे हैं तो इसलिए उठ रहा है, तो इसलिए मेरी स्ट्रैटेजी नहीं गलत है अभी के लिए। अभी जो स्ट्रैटेजी थी वही रहेगी, ठीक। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।